जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। चैत्र का पावन महीना चल रहा है और नवरात्रा के बीच में रामनवमी मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं रामनवमी कब है, क्यों है, कैसे है, इसका क्या महत्व है और रामनवमी की पौराणिक कथा क्या है। परम विष्णु स्नेही आत्माराम दुबे जी के सुपुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, क्षति होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्मी बढ़ते हैं, असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान जो है अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। किस लिए आते हैं? असुरों का नाश करने के लिए और सज्जनों की सेवा के लिए, सज्जनों की प्रसन्नता के लिए आते हैं, सज्जनों पर दया करने के लिए आते हैं। ऐसा ही एक रूप है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं और विष्णु का जो श्री रामचंद्र जी के रूप में जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। तो ये जानते हैं सबसे पहले कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। तो रामनवमी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हैप्पी बर्थडे है भगवान श्री रामचंद्र जी का। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दोपहर दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय पुनर्वस नक्षत्र था, कर्क लग्न था और सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये चारों, और सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, ये 5 ग्रह जो उच्च स्थान में थे। तो हुआ यूं, भगवान श्री राम की जो जन्म है उसका विवरण कुछ शुरू होता है, क्योंकि शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म की हानि। धर्म की हानि कैसे होने लगी? रावण नाम का एक आतताई था। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद उसने लिया कि रावण को सिर्फ और सिर्फ या तो नर मारे या बानर मारे, बाकी किसी के मारे ना मरे। लगभग अमर हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि नर और बानर में इतनी हिम्मत नहीं है जो रावण को मार सके। अब रावण के अभिमान को चूर करने के लिए किसी न किसी को तो जन्म लेना ही था। रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राय त्राय कर रही थी। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के दरबार में उपस्थित हो जाती हैं और उनसे नमन करती हैं, विनय करती हैं, हे भगवान, पृथ्वी लोक पर त्राय त्राय मचा हुआ है, रावण का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, आप उसके निवारण का कुछ तो उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, आप चिंता न करें, वो समय आ गया है जब हम धरती पर अवतरित हों और रावण जैसे असुरों का संहार करें। ठीक इसी समय रघुकुल में प्रतापी राजा दशरथ हुआ करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां, और संयोग से राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ में हवन की अग्नि से खीर आता है और उस खीर को 3 रानियां खाती हैं, गर्भवती होती हैं। उसके बाद से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन दोपहर पुनर्वस नक्षत्र में, कर्क लग्न में, और जिस समय ये 5 ग्रह जो है उच्च स्थिति में, उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं। हम प्रकट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं और हमारा जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है, वो प्रकट होते हैं। प्रमाण चाहिए। प्रमाण है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो रहे हैं और किस रूप में प्रकट हो रहे हैं जानना चाहेंगे? जान लीजिए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन मीन्स आँख होता है। आँख जो है बड़ा मनोरम आँखें हैं, राजीव नैना जिनको कहते हैं। तनु घन श्यामा, शरीर जो है श्यामल वर्ण के हैं। और निज आयुध, भगवान विष्णु का निज आयुध क्या है? सुदर्शन है। हाथ में सुदर्शन लिए हुए हैं। और भुजचारी, 4 भुजाधारी हैं। कहने का मतलब कि माता कौशल्या के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिनका शरीर श्यामला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र है और 4 भुजाधारी हैं।
और चारों भुजाधार में किसी में निज आयुध भुजचारी मीन्स किसी में शंख है, किसी में चक्र है, किसी में गदा है, किसी में धनुष बाण है, इन सबको ले करके माता के सामने उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा ऐसा हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के, हाथ में धनुष लेकर के कोई माता के गर्भ से जन्म लेगा क्या? नहीं ले सकता है। ये सिर्फ अवतार ही हो सकता है। तो ये गर्भाधारण एक कहानी अच्छी है, लेकिन इसमें यह है कि भगवान का अवतार होता है। माता कौशल्या के सामने भगवान अवतरित होते हैं। उसके बाद से माता कौशल्या निहार लेती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद से वो कहती हैं कि अगर आप इसी रूप में आएंगे तो मुझे तो आपका पूजन करना पड़ेगा। आप तो पिता के रूप में आ गए, मैं आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ, इसलिए आप इस रूप को त्याग करके आप मेरे पुत्र के रूप में हो जाइए। वहाँ से भगवान अपना असली रूप त्याग करके और छोटे बच्चे के रूप में हो जाते हैं और किलकारी करने लगते हैं, राजमहल में क्रुंदन करने लगते हैं, बधाइयाँ बजने लगती हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राजा दौड़ करके आते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं। ऐसे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जिस समय भगवान श्री राम का जन्म होता है, उनके बाद भरत जी का, उनके बाद लक्ष्मण जी का और उनके बाद शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। चारों भाई थोड़े थोड़े अल्प समय के अंतर में ही चारों भाइयों का वही उसी समय अवतरण होता है। तो इस तरीके से भगवान श्री राम का जो जन्म है, वो भगवान श्री राम के जन्म को हम ये जिस नवमी को हुआ था उस नवमी को हम रामनवमी बना दिए। सारे तिथियों का कोई ना कोई नाम होता है। तो जिस नवमी को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण हुआ था, उस नवमी को हम रामनवमी के रूप में सेलिब्रेशन करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस साल रामनवमी कब पड़ रहा है? तो इस साल अर्थात 2022 में रामनवमी जो है 10 अप्रैल को रविवार के दिन है। 10 अप्रैल को रविवार के दिन रामनवमी है। इसमें शुभ नक्षत्र जो है, शुभ घड़ी जो है 11:06 से लेकर के लगभग 1:40 दोपहर तक है। इसमें से भी और भी शुभ चाहिए, 12:04 से लेकर के 12:53 तक है। और इसका मध्यकाल अगर चाहिए तो 12:23 पर है। 12:04 से लेकर 12:23 तक भगवान श्री राम का जन्म का जो भी प्रक्रिया है उसको करें, जन्मोत्सव मनाएं। उसके बाद से भगवान की आरती करें, पूजन पाठ करें और लोगों में प्रसाद वितरण करें। इस तरीके से हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान श्री रामचंद्र का हम भी जन्मोत्सव मनाएंगे और भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमें भी उसी तरीके से मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, हमें भी कुछ मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा दें और हम भी उनके अनुकरण करते हुए एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। इसी मंगल कामना के साथ सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और सभी को जय श्री राम।